बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 20 अक्टूबर 2020 है और आज की डेट में एक बहुत ही अहम ख़बर है नए वीज़ों के हवाले से। वर्क वीज़े जितने भी नए वीज़े हैं अभी इशू होने जा रही हैं। इससे पहले एक तकरीबन कोई 10 दिन पहले या 15 दिन पहले एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि डोमेस्टिक वर्कर जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं उनके वीज़े इशू होना स्टार्ट हुए थे और गवर्नमेंट ने उनको 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया है और उसमें कहा गया है कि इस टाइम के अंदर अंदर जो भी सऊदी जिसे घरेलू मुलाजमीन की ज़रूरत है वो अप्लाई करें, उनको जितने भी वीज़े चाहिए उनको वो वीज़े मिल सकते हैं। तो वो थे सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स की बात। अभी बात हो रही है वर्क वीज़ा की। किसी भी कंपनी को, किसी भी कफ़ील को, किसी भी मुसस्सा को अगर अभी नया वीज़ा चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है। इससे पहले वीज़े बंद थे, वीज़े इशू नए नहीं हो रहे थे। जो पुराने वीज़े इशू हुए थे वो तो वीज़े पड़े थे, कंपनियों के पास पड़े थे, कोई पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में मुख्तलिफ एजेंट्स के पास, एजेंसी के पास पड़े हुए थे जो स्टैंप अभी तक नहीं हुए थे। वो तो वैलिड हैं ही, लेकिन अभी किसी ने नया वीज़ा इशू करवाना है, किसी कंपनी, मुसस्सा ने, कफ़ील ने, तो अभी वो नए वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे कह दिया गया है कि वो अप्लाई करें। और ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया के लिए शायद अभी तक ना हो, क्योंकि इंडिया के लिए वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी पाकिस्तान के लिए अगर किसी भी कफ़ील, कंपनी, मुसस्सा ने नया वीज़ा निकलवाना है तो वो अपना नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल एक ज़रूर यहाँ पे होगा, जिन लोगों के ऑलरेडी वीज़े स्टैंप हो चुके हैं कोरोना से पहले और वह सफ़र नहीं कर पाए, उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, या फिर जो नए वीज़े वहाँ पे पड़े हुए हैं किसी एजेंसी के पास, या आपके पास अभी वो वीज़ा पड़ा हुआ है, अभी तक वो स्टैंप नहीं हुआ, तो उस बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 अक्टूबर को एक मीटिंग होना थी और उस मीटिंग में ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि नए वीज़े की कोई ऐलान किया जाएगा कि कब से नए वीज़े स्टैंप होने स्टार्ट होंगे, पुराने वीज़े कैंसिल करवाने के बाद नए वीज़ों की स्टैंपिंग का आगाज़ कब होगा, या नए वीज़े जो अभी स्टैंप नहीं हुई है वो कब स्टैंप होंगे। तो अभी उस बारे में कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है। बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करके या कमेंट्स के ज़रिए या मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे ये सवाल कर रहे थे मुझे। आई एम सॉरी कि मैं लेट हुआ, उसका जवाब नहीं दे पाया आप लोगों को। अभी तक उस बारे में कोई भी अथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है। तवक्को की जा रही है कि जब उम्रा खोलने जा रहा है अक्टूबर 1 को, आई एम सॉरी, नवंबर 1 को, तो हो सकता है उस वक्त कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाए। लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी चीज़ है कि नए वीज़े पाकिस्तान के लिए अब, और सऊदी अरेबिया ने नहीं, ये यूएई ने भी, ये दोनों ममालिक ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी कंपनी या मुसस्सा या कोई भी कफ़ील अगर आप नया वर्कर मंगवाना चाहता है तो उन्हें गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म दे दिया है कि वो नए वीज़े के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं और नए वीज़े उनको मिलेंगे। तो जब ये काम हो गया है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो पुराने वीज़े ऑलरेडी पड़े हुए हैं उन पर स्टैंपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट ऐलान नहीं किया गया, सऊदी एम्बेसी की जानिब से अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि नए वीज़ों की स्टैंपिंग कब होने जा रही है। इंशाल्लाह इस बारे में मज़ीद जो मालूमात आएंगी, क्योंकि ये फ़ौरी तौर पर जो मालूमात हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, और इंशाल्लाह इस पर जब जो ही कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी इशू होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा तो आप लोगों के साथ वो भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।